हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंगबू वॉशरूम में बैठा हुआ अपने आप को मोटिवेट करते हुए सोचता है, क्या यह भागने के बारे में सोचने का टाइम है? डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं ये जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। मुझे 6 मंथ तक टिकना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। योंगबू अभी भी सो रहा होता है। उसके ड्रोम में रहने वाला एक मेंबर कहता है, योंगबू क्या तुम उठ नहीं रहे हो? तुम आज मॉर्निंग की शिफ्ट में हो। फिर वह दूसरे से कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम जाग नहीं सकते। तुम सारी रात करवटें बदलते रहे। वह आगे कहता है, मैं ठीक से सो नहीं सका उसकी वजह से। तो दूसरा मेंबर उसकी बात को सुनकर कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत सेंसिटिव हो योंग। मैं बिल्कुल ठीक सोया। बातों को सुनकर योंगबू जाग कर बैठ जाता है और कहता है, मैं अब उठ गया हूँ। वह मेंबर योंगबू को उठाने के बाद बाहर जाता है। तभी वह सामने कुछ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, योंगबू क्या तुमने सुबह कपड़े धोए? यह सुनकर योंगबू एक साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वह कपड़ों को देखते हुए वह मेंबर कहता है, लगता है तुमने अपने शूज भी वॉश किए हैं। तुम वर्क पर क्या पहनोगे? वे शायद अभी भी गीले हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्क का सीन दिखाया जाता है। योंगबू अपने वर्क पर होता है, उसने मास्क लगा हुआ होता है। तभी वह गर्ल जो उनकी अटेंडेंस वगैरह लेती है, वह कहती है, योंगबू तुम इस तरह क्यों वार्म हुए हो? यह सुनकर योंगबू बताता है, आई कैच ए कोल्ड। यह सुनकर वह गर्ल कहती है, फिर भी सर्व करते टाइम तुम कोई कैप या मास्क नहीं पहन सकते। अगर मैनेजर देखेंगे तो कुछ कहेंगे। यह सुनकर योंगबू अपने कैप को हटाते हुए सोचता है, बेहतर होगा कि कैप उतार दी जाए। फिर वह गर्ल यह बोलने के बाद सबसे कहती है, आइए जल्दी से गिरे हुए लिप्स क्लीन करना शुरू करें। यह सुनकर सभी वर्कर्स अपने काम पर लग जाते हैं। योंगबू सोचता है, चलो कहीं कम भीड़ वाली जगह चलें। सोचकर योंगबू कम जगह भीड़ वाली जाकर क्लीन करते हुए सोचता है, हाँ मैं इतना कायर क्यों हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि वह 1 महीने तक रुकेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद स्वर्ग भी उबाऊ हो जाता है। वह शायद पहले ही वापस चला जाएगा। इस बीच उसे मुझसे भी अधिक मजेदार कुछ मिल सकता है। वो आगे सोचता है, वैसे भी मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं तुम्हारी नज़रों से दूर रहूं। योंगबू यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वर्क कर रहे एक गाय कहता है, यह तो ब्रीफिंग का दिन भी नहीं है, मैनेजर यहाँ क्यों है? बात को सुनकर योंगबू अपनी सोच से बाहर आता है और वह भी देखने लगता है। वह आगे कहते हैं, शायद वह सिर्फ परेशान करना चाहता था। वो मैनेजर को वहां पर देखकर सोचता है, कुछ तो है। तभी मैनेजर योंगबू के पास आता है और योंगबू से पॉइंट करते हुए कहता है, योंगबू चलो बात करते हैं। यह सुनकर योंगबू सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, यह अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैनेजर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर बड़े ध्यान से योंगबू की तरफ देखते हुए कहता है, मास्क का क्या मतलब है? तो योंगबू कहता है, मुझे सर्दी हो गई है। सुनकर मैनेजर पहले तो बड़े ध्यान से योंगबू की तरफ देखते हुए कहता है, यून योंगबू। तो योंगबू कहता है, हाँ। तो मैनेजर आगे कहता है, आज से तुम VIP कॉटेज नंबर 7 को भी प्रभावी हो। यह सुनकर योंगबू एक साथ सरप्राइज होते हुए कहता है, हूँ? मैनेजर अपना काम करते हुए आगे कहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, बस नंबर 7 पर फोकस करें। ब्रेकफास्ट 8 बजे, लंच 1 बजे, डिनर 6 बजे। दिन में 3 बार मील प्रिपेयर करें और रूम को क्लीन करने के लिए मैनुअल को फॉलो करें। सर की बात को सुनकर योंगबू सरप्राइज और शॉक्ड होते हुए सोचता है, अचानक ऐसा क्यों? फिर वह घबराते हुए कहता है, नहीं मैं यह नहीं कर सकता। योंगबू की बात को सुनकर मैनेजर बिना उसकी बात पर ध्यान देते हुए कहता है, क्या? योंगबू सोचता है, मील क्लीनिंग, दिन में 3 बार वहां जाना, मोर इम्पोर्टेंटली। और फिर वह हिम्मत करते हुए मैनेजर से कहता है, मुझे टिप्स कमाने की जरूरत है। यदि मैं दूसरों को सर्व नहीं कर सकता तो मैं इनफ नहीं कमा पाऊंगा। मैनेजर कहता है, चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी सैलरी 6 मिलियन वॉन हो। यह एक्चुअल अमाउंट है। सुनकर योंगबू और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, 6 मिलियन क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सुनकर मैनेजर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि मैं इसे उठा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? यह सुनकर योंगबू कहता है, क्यों क्यों 6 मिलियन वॉन? उसे कैसे पता चला कि मुझे हर महीने ठीक 6 मिलियन की जरूरत है? नंबर बहुत सटीक है। और फिर वह मैनेजर से आगे कहता है, तुमसे किसने कहा? योंगबू के इतने सारे क्वेश्चन को सुनकर मैनेजर इरिटेट होता है और अपने आप को शांत करने के लिए हमें एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए योंगबू से कहता है, हाँ मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बस CEO का ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम बस निर्देशों का पालन करें। क्या तुम एक कोर्टेज को क्लीन और सर्व नहीं करना चाहते? तुम यहाँ खेलने आए हो?
मैनेजर की बात को सुनकर यूंगवू सोचता है यह अजीब है। फिर उसके बाद मैनेजर आगे कहता है यह तुम्हारे अभी के वर्क से अधिक आसान है और यह तुम्हारे लिए फेयर डील नहीं है। की बातों को सुनता है लेकिन यूंगवू अपनी ही सोच में होता है और वह आगे सोचता है यह बहुत ही सस्पिशियस है। तभी मैनेजर उसे इस तरह से शांत देखकर अपने हाथ को हिलाकर गुस्से में कहता है यदि तुम समझते हो तो सुराबोन की ओर चलें, अब लगभग ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूंगवू ब्रेकफास्ट ले जाते हुए सोचता है यह फीलिंग कि मुझे उस मैन के गेम में घसीटा जा रहा है, क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगवू बोनजे के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और वह सोचता है कल रात मैंने ग्रैंड माँ के बारे में सोचते हुए खुद से प्रॉमिस किया मुझे भागना है, नहीं अभी भी जल्दी है, हो सकता है कि अभी भी वह सो रहा हो। योंगवू आगे सोचता है उन्होंने कहा कि वह बहुत सोता है, राइट, मैं चुपचाप ट्रे छोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। सोचकर और अपने आप को मोटिवेट वो धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए बोनजे के रूम में जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है तो वह एक साथ सरप्राइज होते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर एक एयरकॉर्न का बीज लुढ़कते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। यह देखकर जैसे ही वह पीछे की तरफ देखता है वहां पर बोनजे होता है और वह योंगवू को देखकर हेलो कहता है। यह देखकर योंगवू एक साथ उछल जाता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाता और वह बोनजे को देखकर कहता है हाँ, और फिर वह जल्दी से एक बिल्कुल झुककर वो करते हुए कहता है हेलो। जे योंगवू को मास्क में देखकर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है तुम मास्क क्यों पहन रहे हो। धीरे से कहता है इसे उतार क्यों नहीं देते। बोनजे की बात को सुनकर योंगवू अपना मास्क उतारते हुए कहता है मुझे सर्दी लग गई है। तो यह सुनकर अपने हाथ में एयरकॉर्न को देखते हुए बोनजे स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम सचमुच गिलहरी हो। यह सुनकर योंगवू कहता है हूँ। तभी बोनजे अपने हाथ में एयरकॉर्न को दिखाते हुए कहता है इस तरह की चीजें क्यों इकट्ठा करते हो। एयरकॉर्न को देखकर योंगवू एक साथ सरप्राइज होते हुए कहता है हूँ, यह मेरा बैग नहीं है। यह सुनकर बोनजे बैग की तरफ देखते हुए कहता है हाँ यह है। देखकर योंगवू एक साथ हैरान हो जाता है और वह जल्दी से भागकर उसकी तरफ जाते हुए कहता है यह यहाँ क्यों है, तुम्हें मेरा बैग कैसे मिला। और फिर वह सोचता है मैंने निश्चित रूप से इसे अपने लॉकर में बंद कर दिया। योंगवू की बात को सुनकर बोनजे एयरकॉर्न को नीचे फेंकते हुए कहता है आसानी से, तुमने इसे और अधिक सेफ रखना चाहिए था। ही योंगवू बोनजे एयरकॉर्न को फेंकता है वह लुढ़कते हुए योंगवू के पैरों के पास पहुंच जाते हैं। यह देखकर योंगवू को बहुत बुरा लगता है और वह सरप्राइज होते हुए सोचता है शायद वह एक अच्छा इंसान था। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैंने सोचा कि योंगवू बिना कुछ उससे बोले सैड होकर एयरकॉर्न को फिर से इकट्ठा करने लगता है। यह देखकर बोनजे कहता है क्या तुम आंसर नहीं दोगे, तुम ऐसी चीजों को क्यों इकट्ठा करते हो। तो यह सुनकर योंगवू इकट्ठा करते हुए कहता है अपनी ग्रैंड माँ को देने के लिए। योंगवू की बात को सुनकर बोनजे अपने हाथों को झाड़ते हुए कहता है अपनी ग्रैंड माँ। फिर वह आगे कहता है ओह क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ भी गिलहरी है। तो फिर योंगवू सोचता है नहीं, यह प्रश्न अच्छा नहीं है और फिर वह अपने आप को शांत करते हुए नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है गुस्सा मत होइए, वह जैसा चाहता है वैसा रिएक्ट मत दीजिए। सोचकर योंगवू शांत होकर फिर से एयरकॉर्न इकट्ठा करते हुए कहता है मैं उसके लिए एक एयरकॉर्न ब्रेसलेट बनाने जा रहा था तो उसे यह पसंद आएगा, इसे यदि यादें ताजा हो जाएंगी। बोनजे योंगवू की तरफ जाते हुए कहता है अच्छा ऐसा है। तो योंगवू आगे कहता है वह अभी बहुत बीमार है। बोनजे योंगवू के पास पहुंचता है। जैसे ही योंगवू उस एयरकॉर्न को उठाने वाला होता है बोनजे उस पर पैर रख देता है जिससे वह टूट जाता है। यह देखकर योंगवू कुछ नहीं बोलता और वह सिर्फ देखता है और फिर अपने हाथों को पीछे की तरफ करते हुए कहता है क्या तुम्हें मजा आ रहा है। और फिर वह सोचता है ऐसा मत करो। तभी बोनजे एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है नहीं यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। फिर योंगवू यह सुनकर सोचता है माउंटेन पर हर जगह एयरकॉर्न है, मैं हमेशा और भी इकट्ठे कर सकता हूँ, इसलिए रिएक्ट मत करो, गुस्सा को बढ़ावा मत दो। और फिर भी वह गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि वो मेरी बीमार ग्रैंड माँ के लिए है, क्या तुम्हें रियली इतनी दूर जाना होगा। फिर योंगवू सोचता है मैं इस मैन की हरकतें बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो योंगवू आगे कहता है तुम मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो, तुमने मेरा बैग क्यों चुराया और मेरे सामान की तलाशी ली और बिना मेरी परमिशन के चीजें तोड़ना। अगर बोनजे कहता है तब क्या मुझे बस तुम्हें चुरा कर तोड़ देना चाहिए।
फोन्जे की बात को सुनकर योंगवू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसके हाथ से एयरकॉन छूट जाते हैं और फिर वह भागता हुआ अपने बैग की तरफ जाता है। फिर वह अपने बैग को खोलकर उसमें जल्दी जल्दी चारों तरफ कुछ ढूंढते हुए कहता है, मैं इसे वापस कर दूंगा। और वह पैसे लेकर जाता है और बोंजे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें वे सभी टिप्स वापस कर दूंगा जो तुमने मुझे पहले दिए थे, तो प्लीज इसे अभी बंद करें। उंगू की बात को सुनकर बोंजे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या रुकें। तभी बोंजे सैड होकर उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और वह डरते हुए कहता है, तो तुम मेरे साथ जो चाहें करना बंद करो। वो की बात को सुनकर बोंजे पैसों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत डिसरेस्पेक्टफुल हो। और फिर क्यों? और वह पैसों को वापस लेते हुए कहता है, क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम पैसे वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगा? फिर वह आगे कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो योंगवू? और फिर वह बोलकर वह लाइटर निकालकर उस पैसे में आग लगा देता है। और फिर वह योंगवू से आगे कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हें लास्ट बार पूछूंगा। बोलकर बोंजे उस पैसों को आग लगाकर हवा में फेंक देता है और कहता है, क्या तुम कोटेज में आओगे? यह सुनकर योंगवू बिना कुछ हेसिटेट करते हुए कहता है, नहीं। और फिर वह आगे कहता है, मैं नहीं करूँगा, मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। योंगवू के आंसर को सुनकर बोंजे एक स्माइल के साथ कहता है, यह सही है, तुम प्रोस्टिट्यूट नहीं हो, अभी तक नहीं। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।